नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी आप सभी लोग का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां आप सभी लोगों को कोई भी वैकेंसी आ जाए उसकी अपडेट, उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और ये इंफॉर्मेशन तब तक नहीं दी जाती जब तक वो ऑफिशियल ना हो। तो इसका मतलब यहां पर आप लोग को ऑथेंटिक रिपोर्ट्स, ऑथेंटिक नोटिफिकेशंस की डिटेल दी जाती है। तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा बेटा, ताकि आपके कोई भी दोस्त भाई बहन जो भी हो वो सब के सब जो है जो इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भर सके। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इस वैकेंसी का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या एज रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये जो सारी इंफॉर्मेशन हैं आप लोगों की वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो NICL, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से आप लोगों की वैकेंसी आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ज़्यादातर आपके बाइक और इन सब चीज़ों का इंश्योरेंस करती है। आप अमूमन हम यही कराते हैं इसमें। ठीक है, खैर चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, रिक्रूटमेंट ऑफ 266 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जनरल जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, स्केल 1 की रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है। अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, आपका जो फॉर्म है 12 जून से स्टार्ट हुआ है, यानी परसों से ही आपका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हुआ है। 3 जुलाई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। तो यानी आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, टाइमली आप जाकर के फॉर्म को फिल कर दीजिए जो भी एलिजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी 12 जून से लेकर के 3 जुलाई के बीच में आप फीस पे कर पाओगे। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फेज 1, यानी जिसके फेज 1 एग्जाम होगा उसकी बात करें तो 20 जुलाई को आपका टेंटेटिव है अभी से। तो मतलब आप आज फॉर्म भरते हो तो 20 जुलाई को आपका एग्जाम हो जाएगा। कॉल लेटर की जब हम लोग बात करते हैं तो अभी नोटिफाइड नहीं है, बट फेज 2 यानी मेंस का जिसे हम एग्जाम कहते हैं वो 31 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है। ठीक है ना। अगर हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करें तो आप लोग की जो वैकेंसीज है 266, वो किसकी कितनी है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट में, डॉक्टर्स की MBBS, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, लीगल की 20 है, फिनेंस की 20 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 20 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर की 20 है। स्पेशलिस्ट की बैकलॉग, डॉक्टर्स की 4 बैकलॉग आई हैं, फिनेंस की 1 आई है, ऑटोमोबाइल की 1 आई है। तो टोटल 96 इस तरीके से। हाँ, और जर्नलिस्ट के 170 वैकेंसी, ये नंबर ऑफ पोस्ट, ये आप लोग का प्रॉपर पूरा ब्रेकिंग ऑफ वैकेंसीज कि कितनी कितनी वैकेंसीज किस किस की है यहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, इसमें आप लोग का जो प्रोविजन पीरियड रहने वाला है, प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, 1 साल का प्रोविजन पीरियड होगा जब आप लोग की ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पर बोला है गारंटी बॉन्ड, मतलब आप लोग को एक गारंटी बॉन्ड भरना पड़ेगा। हाँ, एक बॉन्ड यहाँ पर आप लोग को साइन करना। अ मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स इंक्लूडिंग प्रोविजन पीरियड। In the event they are resigning for the company before the expiry of the bond period, they will be liable to pay liquidate damages equivalent to 1 year gross salary। अगर आप लोग एक जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है आपका, प्रोविजन पीरियड और या आपका जो बॉन्ड का टाइम ड्यूरेशन है, अगर आप इसके बीच में जॉब छोड़ोगे तो आपको आपकी सैलरी, 1 साल की जो सैलरी है वो पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा बोला गया। ठीक है। अगर हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करें, द स्टार्टिंग बेसिक पे वुड बी 50,925 इन द स्केल ऑफ 50,925 टू 85,925 टू 96,765। ठीक है ना। ये आप लोग का एक बेसिक पे हो गया। उसके बाद सारे अलाउंसेस मिलाएंगे तो टोटल एमोल्यूमेंट्स विल बी अप्रोक्सीमेटली 90,000 पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज या सेंटर्स। तो जितनी भी मेट्रो सिटीज होंगी वहां पर कितनी होने वाली सैलरी, लगभग 90,000 रुपए। बेटा 90,000 रुपीज सैलरी और इंश्योरेंस कंपनीज की सारी फैसिलिटीज। अच्छा, एक मैं आप लोग को इंश्योरेंस कंपनीज का बेनिफिट बताऊं, बैंक वर्सेस अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी में फायदा बताऊं आपको। बैंक में क्या होता है, आपका 6 डेज वर्किंग होता है, सेकेंड सैटरडे और 4th सैटरडे ऑफ होता है। इंश्योरेंस में वर्किंग ही 5 डेज होती है।
वहां पर सैटरडे संडे काम ही नहीं होता है, इंश्योर करना है ना हमें इसलिए अपने आप को। तो इंश्योरेंस में एक फायदा ये होता है जो मैंने आपको बताया, 5 वर्किंग डेज ही होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो देखो बट ऑब्वियस है आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, तो हम उसकी डिटेल यहां पर लेते हैं आप लोगों से। जब हम एमबीबीएस डॉक्टर की बात करते हैं तो एमबीबीएस कर रखा हो या एमडी हो या एमएस हो और पीजी मेडिकल डिग्री हो आपके पास, तो आप यहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद लीगल की बात करते हैं तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ हो तो आप इसको भर सकते हैं मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। कितने मार्क्स के साथ बेटा? तो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ अगर आपने लॉ कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाओगे यहां पर फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, डन है। उसके बाद फाइनेंस की बात करते हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हाँ, या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या आपने बीकॉम या एमकॉम कर रखा हो 60% नंबर के साथ, तो आप एलिजिबल हो यहां पर भरने के लिए फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे बीटेक वालों की बात हो रही, बीटेक, एमई, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एमसीए कर रखा हो विद 60% मार्क्स, मतलब 60% वाले ही एलिजिबल हैं यहाँ पर। चाहे आपने ग्रेजुएशन की बात करो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करो, हाँ, चाहे आपने प्रोफेशनल डिग्री में एमबीए कर रखा हो, सब में मिनिमम क्राइटेरिया 60% वाला है। फर्स्ट क्लास हो तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद अगर हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियर की बात करें तो आपने बीटेक, एमई, एमटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखा हो, या आपने बीटेक, एमटेक कर रखा हो एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टुगेदर विद डिप्लोमा एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो भी आप एलिजिबल हो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए, समझ गए। बेसिकली मैं बताऊं, अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रखी है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जर्नलिस्ट की पोस्ट की बात करते हैं। जर्नलिस्ट ऑफिसर्स की, तो ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में विद 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए मार्क्स हैं, और SC ST के लिए 55% नंबर है। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और EWS के लिए कितने हैं बेटा? EWS के लिए 60% मार्क्स है, और SC ST के लिए, SC ST के लिए कितने मार्क्स है बेटा? 55% मार्क्स। ये क्राइटेरिया है आप लोग का यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना बेटा? यहां तक की बात आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब फिर हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं। यानी अब तक आपने सीख लिया सैलरी कितने मिलने वाली है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है और क्या क्वालिफिकेशन। अब हम चलते हैं एज पर। जब हम बात करते हैं बेटा, मिनिमम एज यहाँ पर जो मांगी गई है दैट इज 21 ईयर्स, और मैक्सिमम एज जो आप लोग की, मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जो आपकी एज है वो 1 मई 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके डेट के बाद, यानी ये कट ऑफ डेट होती है, इस डेट के आगे अगर आप लोग की डेट मान लो बड़ी हो रही है इस डेट तक, मान लो 31 साल कुछ दिन हो रहा है, तो आप एप्लीकेबल नहीं होगे फॉर्म भरने के लिए। लेकिन हाँ, वहीं पर अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सपोज ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी कैटेगरी में ये एज 21 से 33 साल हो जाती, क्योंकि उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और SC ST की जब हम बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा? SC ST की जब हम बात करते हैं, SC ST की बात करते हैं, तो उनको 5 साल का, तो 21 से 35 साल ही हो जाएगी 5 ईयर्स के एज रिलैक्सेशन के साथ। आई बात समझ में? ये क्राइटेरिया आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं बेटा। अब हम लोग अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं बेटा, मेल और फीमेल सभी के लिए निकाली गई हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग में से कोई ऐसा है जिसको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो वो भी फॉर्म को फिल कर सकता है। बस वो जब फॉर्म फिल करे तो डिसेबिलिटी वाले कॉलम में इस चीज़ का ध्यान रखें कि कितने % डिसेबिलिटी है आपकी, ठीक है, वो आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा, भरना होगा। और अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो किसी भी तरीके से, तो आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन्स आपका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम भरना होगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं फिर सिलेक्शन प्रोसीजर पे। किस पे चलते हैं बेटा? सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जो प्री एग्जाम है आप लोग का, और फिर उसका मेंस एग्जाम होगा आप लोग का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्री एग्जाम जो होगा उसमें क्या है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, यानी जो बैंकिंग का एग्जाम पैटर्न होता है डिक्टो वही एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके मिलेंगे इंग्लिश में 30 नंबर के, रीजनिंग के मिलेंगे
35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और मैथ्स के मिलेंगे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, ठीक है। 20-20 मिनट का आपका ये है। आपको इंग्लिश के छोड़ करके बाकी पेपर बाइलिंगुअल मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करें, आप लोगों को ये पेपर जो है कितने ड्यूरेशन में करना होगा, तो आप लोग को इस पेपर को करने के लिए मिलेगा 60 मिनट का समय। टोटल आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना हो गया, प्री का 60 मिनट का। वैसे भी सेक्शनल टाइमिंग देखो तो 20-20-20 मिनट की है, तो यहाँ भी क्लियरली होता है कि 60 मिनट का आपका ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक बोला है, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट सेक्शन बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच category as decided by the company, approximately 15 times the number of vacancies subject to availability will be shortlisted for mains examination। मतलब प्री से मेंस के लिए लगभग 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। वैकेंसी का कैटेगरी वाइज 15 टाइम्स लोग बुलाए जाएंगे। फिर आप लोग के मेंस के एग्जाम की जब हम बात करते हैं, तो मेंस का एग्जाम आप लोगों का क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा वो 250 मार्क्स का होगा, और डिस्क्रिप्टिव पेपर 30 नंबर का होने वाला है। बोथ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन। मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी ऑनलाइन होगा। कैंडिडेट विल हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। इसका मतलब जो भी लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं उनकी टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो 3 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। यहां पर क्या है सुनो, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। रीजनिंग 50 क्वेश्चन आप लोग का 50 नंबर, यहां पर इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल पेपर होगा, 40 मिनट का समय। इंग्लिश 50 मिनट 50 क्वेश्चन 50 नंबर 40 मिनट का समय। जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट का समय। उसके बाद कंप्यूटर 50 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट का समय, और मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर 40 मिनट का समय। तो टोटल 250 क्वेश्चन 250 नंबर का ये हो गया। और यहाँ देखें तो 3 आवर्स यानी 180 मिनट का आपका समय, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग यहाँ पर अगर गौर से देखो, फॉर जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए आपका ये एग्जाम का पैटर्न है आपके सामने है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग आगे चलें, अब डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर लिखा हुआ है, द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन विद 30 मार्क्स विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसे 10 नंबर का, प्रेसी राइटिंग 10 नंबर की, और कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का, ठीक है। ये आप लोग का आएगा किसमें, डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर। और ये पेपर भी ऑनलाइन होगा, मतलब आपको ऐसे भी ऑनलाइन टाइप करना होगा, प्रेसी राइटिंग भी ऑनलाइन करनी होगी, और कॉम्प्रिहेंशन भी ऑनलाइन ही करना होगा, ठीक है ना। बोला है पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू बोथ प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट, सब में है वही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, वही है आप लोग की यहाँ पर, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली चीज हो गई आपकी। अब हमने आपको लगभग सब चीजें बता दी। उसके बाद बोला है इंटरव्यू पार्ट बी, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन phase 2 मेंस एग्जामिनेशन will subsequently be called for an interview to be conducted by the company. Interview will be conducted at selected centers। मतलब ये कुछ ही सेंटर पे कंडक्ट कराया जाएगा इंटरव्यू, और वहीं पर आप लोग को बुलाया जाएगा, सभी जगह इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, तो आप लोग की मेजर चीजें मैंने आप लोग को बता दी। आप लोग की मेजर एक चीज बची है, फॉर्म फी। तो अगर मैं बात करूं तो ऑल कैंडिडेट्स अदर देन SC ST और PWBD यानी फिजिकली चैलेंज के लिए 1000 रुपए प्लस GST, मतलब 1180 रुपए, और SC ST के लिए 250 प्लस 18% GST यहाँ पर। तो आपकी फीस 3 जुलाई से पहले आपको पे करनी है। हाँ, एग्जाम सेंटर्स बेटा आप लोग के जैसे अगर मैं दिखाऊं तो आंध्र प्रदेश में इन 3 जगह बनने वाला, असम में ये जगह बनने वाला है, यूपी में, बिहार में, सब जगह देख लो, हर जगह एग्जाम सेंटर्स हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह एग्जाम सेंटर्स नहीं है। हरियाणा में भी एग्जाम सेंटर है आपका, हिसार, फरीदाबाद और गुड़गांव में, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात है कि हर शहर के अंदर इन्होंने और हर स्टेट में जो है एग्जाम सेंटर बनाने की कोशिश की है। आप लोग की ज्वाइनिंग पैन इंडिया कहीं भी हो सकती है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो होप सो, मुझे लगता है कि अब आपको, हाँ ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप सभी लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
जो ये सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास टाइम ड्यूरेशन तो बहुत कम है, अब हम इसको कैसे इनकैश करें, मतलब हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मैं आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन बताता हूँ। आप लोग जाइए, एक टेस्ट सीरीज बताता हूँ, उसको लो और उसको लगाना शुरू कर दो, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट और आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए। तो मैं बताता हूँ वो टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगी, और मैं कोशिश करूंगा उस टेस्ट सीरीज का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऑफलाइन कमेंट में लगवा दूंगा। तो आपको करना क्या है बेटा, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाना है, या अगर आपके पास अड्डा की ऐप है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अड्डा की ऐप का लिंक भी आपको लगवा दूंगा। यहाँ ऑल कोर्सेज पर जाना है, ये देखो बैंकिंग दिख रहा है। अब आप लोग की जो ये वैकेंसी आई है NICL की है, NICL एग्जाम दिख रहा है ना 10, ये देखो जर्नलिस्ट है, लीगल है और आप लोग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों की टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल है। आपको जो भी टेस्ट सीरीज लेनी हो, आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके लिए टेस्ट यहाँ पर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, ये सबसे अच्छा बताऊं, ये टेस्ट प्राइम ले लेना, इसके अंदर ये सारे टेस्ट अवेलेबल है, एक ही टेस्ट के अंदर ये सारे टेस्ट और बैंक के सारे टेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश करूं, बैंकिंग के जितने भी टेस्ट होते हैं बेटा, जितने भी, देखो आप बैंकिंग का कोई भी एग्जाम देख लो, सारे एग्जाम के टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, समझ गए, टेस्ट प्राइम के अंदर। यहाँ पर देखो मोर ऑफर्स पे जाना है, यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, मोर ऑफर्स पे जाना है, और यहाँ जाकर एक डिस्काउंट कोड बता रहा हूँ जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 299 नहीं पे करना है, Y461 लगा के अप्लाई कर देना है। तो ये देखो 280 रुपीज़ या कॉइन्स वगैरह लगा लोगे तो और कम हो जाएगा। तो यानी आप लोग को सिंपली करना क्या है, यही डिस्काउंट कोड यूज़ करके टेस्ट प्राइम से जुड़ जाना है, क्योंकि ये टेस्ट प्राइम ऐसा है जो आपको यहाँ पर NICL के जितने भी टेस्ट पेपर आए हैं AAO के, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, AO के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो, और आगे के लिए प्रैक्टिस मॉक, क्योंकि आपका एग्जाम जुलाई के महीने में, तो आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, तो ये 20-22 दिन में आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं नोटिफिकेशन अड्डा के नाम से। और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।